Hey guys, this is Pooja Dayaramani. I'm your faculty for BCR, that is Business Correspondence and Reporting. I hope you all are doing good and I hope that you're ready and excited to start this new topic with me today, that is communication. But first things first, before we start any topic, we are going to discuss its weightage, its coverage, and how you have to prepare this subject for examination. So, एज फॉर दिस टॉपिक कम्युनिकेशन, ये टॉपिक आपको एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड दिस टॉपिक इज़ कंपैरेटिवली थेरोटिकल कंपेयर टू अदर टॉपिक्स इन BCR. ये सब्जेक्ट थोड़ा, ये टॉपिक कम्युनिकेशन ये थोड़ा थेरोटिकल है, बट द गुड पार्ट इज़ कि ये नॉन टेक्निकल है, अंडरस्टैंडिंग वाइज काफ़ी ईजी है, लॉजिकल है. सो अंडरस्टैंडिंग तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको, बट आपको एग्ज़ाम में क्या लिख के आना है ये भी पता होना चाहिए. आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है ये पता होना चाहिए. सो जहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंसर्न्स होते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, एग्ज़ाम में क्या ये प्रिंटेड लैंग्वेज वैसे ही आपको लिख के आनी है. सो लेट्स मेक वन थिंग क्लियर, आपको प्रिंटेड लैंग्वेज जो है ये वैसे के वैसे लिख के नहीं आनी है, पर हर सब्जेक्ट का ये अपना वोकैबुलरी होता है. तो वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में मेंशन करने इम्पॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि कोई कंसेप्ट है, उसमें आपको जो शॉर्ट नोट पूछा गया उसका, तो जो पॉइंट्स यहाँ पे ये जो बुक्स में कवर्ड हैं वो पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं और उसके कीवर्ड्स लिख के आने हैं. आप भले अपने लैंग्वेज में लिखो बट वो कीवर्ड्स मेंशन करने हैं वहाँ पे आपको. तो ये कीवर्ड जो है इसको कैसे प्रिपेयर करना है हमें, जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे आगे जाके जो कंसेप्ट देखते जाएंगे हम, तो उसके कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे, उसको एम्फसाइज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, क्लास में रिवाइज करेंगे, उसका राइटिंग प्रैक्टिस होगा. आपको यहाँ पे क्लास में भी इनफ राइटिंग प्रैक्टिस होगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा. व्हेन यू कवर इट ऑल यू विल बी एबल टू बी वेरी कंफर्टेबल विद इट, राइट. एंड द नेक्स्ट कंसर्न इज़ कि ये लैंग्वेज, काफ़ी लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, काफ़ी लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, बट दिस नथिंग टू वरी. इसीलिए ही तो ये जो सब्जेक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया है आपको ये लेवल पे, क्योंकि अभी एकेडमिकली ही नहीं, आपको करियर में आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है आपको, राइट. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट थ्रू एज एंड व्हेन वी स्टडी. आप ये लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. प्लीज़ नोट इट डाउन एंड देन विल गेट स्टार्टेड. ओके ओके सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, ये वर्ड सुनते से आपके माइंड में क्या आता है? कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों का आपस में बात करना, राइट. दिस इज़ द बेसिक थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन टू दिस वर्ड. संवाद करना, कन्वर्जेशन होना किसी में, दिस इज़ द बेसिक थॉट. कम्युनिकेशन, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर इसमें से डिराइव किया गया है, विच मीन्स टू शेयर. शेयर क्या? शेयर करना, आपके थॉट्स शेयर करना, फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करना, राइट. आपके आइडियाज़ शेयर करना, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना. अब कम्युनिकेशन तुम्हारे डेली लाइफ का एक पार्ट है. जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू डू होल डे, राइट. एज सून एज यू वेक अप, लोगों को हैबिट होता है नो, सुबह उठते ही आप फ़ोन उठाते हो, यू गो थ्रू योर मैसेजेस इन द मॉर्निंग, यू गो थ्रू न्यूज़ इन द मॉर्निंग, वट एवर, यू पिक अप योर फ़ोन. सो सुबह सुबह आई एम श्योर आपको फैमिली ग्रुप के गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो आते ही होंगे, राइट. नोबडी कैन एस्केप दैट. सो स्टार्ट फ्रॉम देयर. Then you wake up, you talk to your parents, you hang out with your friends. Even now that you're watching my lecture, ये भी एक communication है मेरी तरफ से आपको, right? So communication is a way of our life. It is a need. We humans, we are social animals. We have a need to share everything that is going on in our life. You know, share your thoughts and emotion, ideas, information, share your knowledge, everything. But क्या हम बात करके ही सिर्फ communicate करते हैं? That's not true, right? We communicate through texting. This is the first example. हम writing के through या oral speech के through communicate करते हैं, या बहुत बार किसी का बात नहीं करना भी कुछ communicate करता है, right? For example, if your friend is angry on you, right, and then you go and talk to him or her, and that person doesn't talk to you, वो मुंह फैला के बैठा आपसे बात ही नहीं कर रहा है, so you understand that that person is angry. तो उसका कुछ नहीं बोलना भी communicate कर रहा है कुछ,
आप किसी को हाय बोलते हो, जस्ट यू वेव एट दैट पर्सन, इवन दैट इज कम्युनिकेशन। आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो अपना बात करने में उस पर्सन से। सो आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पे। एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करने का और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, ओके, जैसे आपकी बुआ, मासी या ये लोग कोई घर पे आए हैं आपके, एंड व्हाइल लीविंग वो आपको दे गिव यू सम मनी एंड यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल टुगेदर कि वो देने वाले हैं। वो जैसे ही आपको हैंड ओवर करते हैं, आप लेने जाते हो, एंड सडनली आपको आपकी मॉम का चेहरा दिखता है पीछे से, एंड शी गिव्स यू अ स्टिंक आई, डोंट डेयर टच दैट मनी। तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है कुछ तो आपको कि यार फॉर्मेलिटी के लिए तो मना करो यार। सो दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन आपके लाइफ के हर हिस्से में है, हर पार्ट में है। उसका इम्पोर्टेंस है वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी है, उसका इम्पोर्टेंस आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी है। सो ये सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बोला, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे कुछ रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स नहीं होते हैं। आपको कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करके नहीं देता है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है वहाँ पे, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप मेल लिखते हो तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, रिपोर्टिंग करते हो उसका भी एक कुछ फॉर्मेट होता है, आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है आपको किसको रिपोर्टिंग करना है, किससे कम्युनिकेट करना है वर्क प्लेस पे। सो ये जो है, जो सब्जेक्ट है, एक फाउंडेशन ले करेगा आपके लिए। यहाँ पे हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मीडियम्स देखेंगे बहुत सारे। जैसे मैंने आपको बताया, हम राइटिंग के थ्रू, स्पीच के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो इसके मीडियम्स, इसके बैरियर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वो सब टॉपिक्स हम ये टॉपिक में कवर करने वाले हैं। नाउ इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज कम्युनिकेशन, आप अपने लैंग्वेज में तो लिख सकते हो, बट आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। आपको वो कीवर्ड्स पता होनी चाहिए, राइट? सो लेट्स गेट इनटू इट. So I hope you're ready with your pencil highlighted notebook, because we are going to highlight the keywords. So be ready with it. I'll give you a minute and let's get started then, okay? The word communication is derived from Latin word communicare, which means to share. That is the basic thought, right? Communicate करना मतलब share करना। क्या share करना? तुम्हारे थॉट्स शेयर करना, तुम्हारे आइडियाज शेयर करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करना, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट? लेट्स सी. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर, राइट? इसको हाईलाइट करो, ये डेफिनेशन को. इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है. ये कैसा प्रोसेस है? इट्स अ टू वे प्रोसेस. मतलब एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. तो जब तक सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचता नहीं है, कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है. ओके, सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? एक्सचेंजिंग योर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, thoughts, feelings and emotions. So you have to remember this definition, because it can be asked in exam. So after we discuss, we are going to write it down, okay? So communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signals, writing or behavior. इसको highlight कर लेना एक बार. This is an important definition. So what is communication? Communication is a process. Okay, पहले तो ये वर्ड को समझो. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्यों है? इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. मिनिमम एक सेंडर, मिनिमम एक रिसीवर होता है. जब तक सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचता नहीं है, तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस. ओके, इट्स अ टू वे प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग information, ideas, thoughts, emotions and your feelings. Okay, information, ideas, thoughts, emotions and feelings through mediums हैं उसके.
आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे एक्सचेंज करोगे आइडियाज़, आपकी इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। जैसे कि स्पीच मतलब बात करते हैं हम लोग, सो दैट इज़ ऑब्वियस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये बेसिक है। राइटिंग में कम्युनिकेट करते हो आप, जैसे आप किसी को मेल लिखते हो या फिर आप टेक्स्ट मैसेज करते हो किसी को, दैट इज़ ऑल्सो अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Then next is through signals. You wave at somebody to say hi, just smile and wave at somebody. Even that is form of communicating. Even behavior suggests some communication on the part of sender. So let's write this definition down. I'll give you a minute. This is an important definition. Write it down. Communication is a process. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions through speech, signals, writing, or behavior. Through speech, signals, writing, or behavior. Okay. Now let's look at these examples. What do you see in the first picture here? You can see some people sitting on the, office table discussing something. It might be a meeting. They are discussing informations, ideas. कोई business proposal discuss कर रहे हो सकते हैं वो लोग. So that's communication of information and ideas. फिर second picture में आप देखते हो एक YouTube video का एक screenshot है यहाँ पे, where there is tutorial of how to make a chocolate cake. That person is sharing his ideas of making chocolate cake through YouTube. वो भी एक medium है internet के through, इसके through communicate करना अपना idea. So that आइडियाज़ कम्युनिकेट करना, इधर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग. द नेक्स्ट इज़ अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना. द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ लेडी इज़ येलिंग और स्कोल्डिंग अ लिटिल किड. सो शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस, दैट इज़ एंगर और डिसअपॉइंटमेंट. आपको देखते से ही पता चल रहा है ना ये कि दिस लेडी इज स्कोल्डिंग दैट लिटिल किड फॉर समथिंग. कुछ गलत किया होगा तो वो चिल्ला रही हैं उस पर, अपना एंगर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रही हैं, अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रही हैं वो. नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी अ लेडी इज हगिंग हर किड. सो शी इज एक्सप्रेसिंग हर केयर एंड लव थ्रू जेस्चर. एक जेस्चर होता है हग करना, एक बिहेवियर होता है वो. सो थ्रू दैट शी इज कम्युनिकेटिंग केयर, लव. द नेक्स्ट इज देयर इज अ स्क्रीनशॉट where a friend has texted ki hey I got promoted, I am so happy, and then other friend says congratulations. So even this is a part of communication, text karna jahan pe he is communicating his happiness. So yeah, emotions, feelings, thoughts, ideas, ये सब various mediums के through आप communicate कर सकते हो. कैसे mediums? Speech है, writing है, signals है, जो behavior है आपका उसके थ्रू आप अपने information, ideas, thoughts, feelings and emotions को communicate करते हो. So that's about that. Then next is sender encodes a message and then using a medium he sends it to receiver who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback using a medium. अब ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जो हम कुछ स्टेप्स में देखेंगे. द स्टेप्स दैट आर इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन.
कुछ 8 स्टेप्स हैं, पर इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझेंगे अभी. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल that I want to go to a party after few days. Okay, and this is a very important event that I have to attend. So I am confused whether as to what I should wear. So I decided to take a suggestion of a friend जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है. मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज करके पूछती हूँ कि मैंने क्या पहनना चाहिए पार्टी पे. तो देन आई गो, आई ट्राई ऑन वेरियस क्लोथ्स. फ्यू जो ऑप्शंस निकाले हैं मैंने, पिक्चर्स क्लिक करके आई डिसाइडेड टू जस्ट गिव हर अ कॉल. तो मैं उसको कॉल करती हूँ एंड देन शी डजंट पिक अप फॉर सम रीज़न. सो आई ड्रॉप हर अ मैसेज कि यू नो आई एम सेंडिंग यू दिस पिक्चर्स ऑफ माई आउटफिट्स एंड ये मेरे इवेंट की डिटेल्स हैं, यहाँ पे मुझे जाके यू नो जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई नीड योर सजेशन, सो टेल मी एसएप. सो आफ्टर सम टाइम उसका मे बी इंटरनेट ऑफ होगा क्योंकि उसको मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे थे. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू आवर्स शी सॉ माई मैसेजेस एंड देन शी रिप्लाइड कि तू ये पहन के जाना, दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू. ओके, सो यहाँ पे मेरा वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस फिनिश हुआ उसके साथ जब उसने मेरे को रिप्लाई किया. सो ना अभी देखते हैं इसका कि स्टेप्स के साथ देखते हैं इसको. पहले कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है एक पर्पस. एक पर्पस होता है कम्युनिकेट करने का. सो व्हाट वाज माय पर्पस हियर? आई वांटेड टू गेट अ सजेशन फ्रॉम हर कि मैंने क्या पहनना चाहिए पार्टी पे. राइट, ये मेरा पर्पस था कम्युनिकेट करने का. देन नेक्स्ट वाज कंटेंट्स ऑफ मैसेज. मेरा कंटेंट क्या था मैसेज का? मैंने उसको मैसेज किया कि ये मेरा इवेंट है, मुझे जाना है, मुझे क्या पहनना चाहिए. एंड देन उसको मैंने अपने इमेजेस भेज दिए, पिक्चर्स भेज दिए क्लोथ्स के. सो दैट वाज माय मैसेज जो मैंने भेजा उसको. दिस इज सेकेंड स्टेप, कंटेंट मेरे मैसेज का. देन थर्ड इज मीडियम यूज फॉर कन्वेइंग द मैसेज. उसमें एग्जाम्पल होता है इंटरनेट, टेक्स्ट कर सकते हो आप, पिक्चर्स भेज सकते हो, जेस्चर्स हो सकते हैं, जो भी. तो मेरा मीडियम क्या था कम्युनिकेट करने का यहाँ पे? पहले तो मैंने उसको कॉल किया, शी डिड नॉट पिक अप. फर्स्ट आई थॉट ऑफ यू नो गिविंग हर अ कॉल एंड टेलिंग हर कि फ़ोन यूज़ करना, फ़ोन का मीडियम यूज़ करना. बट देन शी डिडंट पिक अप, सो आई मैसेज्ड हर. व्हाट्सएप वाज माई यू नो मीडियम दैट आई चोज टू कम्युनिकेट टू हर. सो मैंने उसको टेक्स्ट किया, इंटरनेट यूज़ किया मैंने, पिक्चर्स यूज़ किए मैंने. राइट, क्या क्या यूज़ किया मैंने? रिटन टेक्स्ट, पिक्चर्स यूज़ किए मैंने, इंटरनेट यूज़ किया. तो ये मीडियम्स यूज़ करके मैंने अपना मैसेज कन्वे किया. राइट, बट उसको मैसेज पहुंचा नहीं था क्योंकि उसका इंटरनेट ऑफ होगा या सिग्नल प्रॉब्लम होगा जो भी, तो उसको मैसेज गया नहीं मेरा. तो फोर्थ स्टेप ये है उसको मेरा मैसेज ट्रांसमिट होना. ट्रांसमिट होना मतलब क्या? पासिंग ऑन, ट्रांसमिटिंग द मैसेज मतलब ट्रांसमिट मतलब पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ये फोर्थ स्टेप है मेरा. मेरा मैसेज उस तक पहुंचना, ट्रांसमिट होना, मेरे यहाँ से उसके यहाँ तक मैसेज पहुंचना. फर्स्ट स्टेप क्या था? मेरा पर्पस क्या था उसको मैसेज करने का या कम्युनिकेट करने का? पर्पस क्या था कि मुझे सजेशन चाहिए था कि मैंने क्या पहनना पार्टी में. दिस वॉज माई पर्पस, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या? मेरा कंटेंट क्या था? मैंने पिक्चर्स भेजे उसको डिटेल दिया कि ऐसे ऐसे है, मेरे को इवेंट पे जाना है, सो व्हाट शुड आई वेयर. सो दैट वाज माय कंटेंट ऑफ द मैसेज. व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? माय थर्ड स्टेप वाज मीडियम दैट आई यूज्ड फॉर सेंडिंग अ मैसेज. आई यूज्ड व्हाट्सएप, सो आई सेंड थ्रू इंटरनेट, और मैंने पिक्चर्स के मीडियम से उसको कम्युनिकेट किया. फोर्थ स्टेप इज ट्रांसमिटिंग द मैसेज. द मैसेज मेरे यहाँ से उसके यहाँ तक पहुँचना, दैट इज fourth step. Okay, what is fifth? Messages are often misinterpreted due to external disturbances such as noise created by humans, traffic and natural forces. So ये noise क्या होता है? अभी यहाँ पे for example मैंने जैसे बताया, मैंने उसको कॉल किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया. हो सकता है वो किसी काम में हो उस टाइम पे. मे बी शी वॉज ड्राइविंग, मे बी उसका फ़ोन साइलेंट पे था, उसने देखा नहीं. तो ये नॉइज़ है. जब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दैट इज़ नॉइज़. फिर नेक्स्ट इज़ रिसीविंग द मैसेज. या इसमें नॉइज़ ये भी था कि मैंने उसको मैसेज भेजा बट उसका इंटरनेट ऑफ था, सो
उसको मैसेज पहुंचा नहीं पहले थोड़े टाइम के लिए, सो दैट वाज आल्सो नॉइज. Then next is receiving the message. Then she received my message after a few hours. That is my 6th step. Then next is deciphering and making sense of the message. Deciphering का meaning क्या होता है? It means understanding. आई होप आप ये मीनिंग्स लिख रहे हो, क्योंकि बाद में आपको शायद याद नहीं आएगा. आपको पता भी है तो भी आप लिख लो यहाँ पे. ओके, deciphering means understanding or interpreting. And making sense of the message. So 7 step, उसको मैसेज मिलने के बाद मेरी फ्रेंड ने क्या समझा उस मैसेज से. अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल उसको पिक्चर्स भेज दिए होते और कुछ कंटेंट ही नहीं भेजा होता कि सजेस्ट कर या जो भी, what would she understand from the pictures that I send her? She won't understand my purpose of the message, right? So my content has to be complete for her to understand कि मैंने क्या भेजा है, क्या किस पर्पज से वो कम्युनिकेट किया है. So मेरा जब कंटेंट पूरा है, उसको समझ गया कि मैंने क्यों भेजा है, and then she went through the pictures that I sent her, and last उसने मेरे को रिप्लाई दिया कि wear this. सो उससे क्या होता है, लास्ट स्टेप कंप्लीट होता है, इंटरप्रिटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट रिसीवर थिंक्स इज द रियल मैसेज. सो उसने मेरे को बता दिया क्या पहनना चाहिए मैंने उस इवेंट पे, मतलब उसको समझ में आ गया कि मैंने क्यों भेजा था. सो मुझे समझ में आ गया कि ओके दैट पर्सन हैज़ अंडरस्टूड और मुझे फीडबैक मिल गया है. सो दीज आर 8 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं ना, तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है पूरा. राइट, सो लेट्स गो थ्रू दी स्टेप्स अगेन एंड देन हम ये एग्जाम्पल लिख के लेंगे सो दैट आपको आगे जाके समझने में आसानी जाए. ओके, सो द स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन आर पर्पस. फर्स्ट इज पर्पस और द रीजन फॉर कम्युनिकेशन. आई वॉन्ट टू आस्क हर सजेशन. नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ मैसेज. मेरे जो पिक्चर्स हैं एंड जो डिटेल्स हैं इवेंट के, दैट इज माई कंटेंट ऑफ द मैसेज. And then is medium that I use for sending the message. I use WhatsApp to send the message. I used pictures and internet through which I send them. The next was transmitting the message. ये पहली 3 चीज़ें. See, what was my purpose, what was my content, what was my medium, and then starts the transmission. मेरे यहाँ से उस तक वो मैसेज पहुँचना. Okay, and after that messages का वो noise, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या लेट जाते हैं मैसेजेस, टाइमली मैसेजेस डिलीवर नहीं होते हैं, दैट इज़ नॉइज़. वो नॉइज़ क्रिएट होता है. दैट इज़ 5th स्टेप. एंड व्हेन देयर इज़ नो नॉइज़ दैट पर्सन रिसीव्स द मैसेज. राइट, रिसीव करता है वो मैसेज. दैट इज 6th स्टेप. द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग. वो पर्सन जो है, रिसीवर है, वो व्हाट सेंस डज दैट पर्सन मेक ऑफ दैट मैसेज. दैट इज 7th स्टेप. एंड 8th इज मी अंडरस्टैंडिंग कि उसने क्या मैसेज समझा, उसको वो मैसेज समझा या नहीं. आई एम इंटरप्रेटिंग, आई एम फिगरिंग आउट कि बाबा उसको मैसेज समझाया नहीं मेरा, वो कैसे पता चलेगा, उसके फीडबैक से पता चलेगा मुझे. राइट, सो दीज आर 8 स्टेप्स. सो लेट्स राइट दिस डाउन वन बाय वन. ओके, ओपन योर नोटबुक. नोटबुक के पेज नंबर का यहाँ पे रेफरेंस दे दो एंड लेट्स राइट इट डाउन. ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट. The main steps inherent. Okay, first tell me what is meant by inherent. Inherent मतलब essential, essential or having a characteristic attribute. लिख लो आप वहाँ पे inherent मतलब क्या. Inherent मतलब essential or having a characteristic attribute. So we can say that these steps, they are essential for communication and they are characteristics of communication. Okay, let's get back. The main steps inherent to all communication. Okay, this is a heading.
Now let's understand this. Let's understand this through an example. Let's understand this through an example. Write it down. Sia wanted to go to an event. Sia wanted to go to an event. She picked out few outfits. She picked out few outfits to choose from. She picked out few outfits to choose from and decided to get her friend's opinion. Get her friend's opinion on what to wear. She picked out few outfits to choose from and decided to get her friend's opinion on what to wear. She called Jia. Oh, I didn't mention her friend's name above, right? So write in bracket, friend. She called Jia, but Jia did not pick up. So Sia clicked pictures and sent them to Jia. Messages. So Sia clicked pictures and sent them to Jia. Okay. Messages got delivered. Messages got delivered in few hours. And Jia replied with her suggestion. Messages got delivered in few hours and Jia replied with her suggestion. Okay? I'll give you a second to complete it. Okay, now let's write the steps. What was the first step? Step 1 was the purpose of the message, right? The purpose or the reason of communication. What was the purpose or the reason of communication? That Sia wanted to ask for a suggestion.
और ओपिनियन, whatever. Okay, this was the first step. उसका पर्पस ये था कि पूछना था कि क्या पहनना है, मैंने सजेशन चाहिए था. स्टेप 2 क्या था? द कंटेंट ऑफ द मैसेज. ओके, कंटेंट ऑफ द मैसेज. What was content of the message? She clicked pictures and sent her. पहले तो वो content था, and then she gave details of the party and asked for opinion. Okay, so content क्या था उसका? Let's write it down. Content was, what should I wear for the party? Sent you pictures. What should I wear for the party? Sent you pictures. I want a suggestion. This is what she must have written, right? कि पार्टी पे जाना है, ये पार्टी के कुछ डिटेल्स दिए होंगे और पिक्चर्स भेज के बोला होगा बता दे क्या पहनना चाहिए, मैंने मुझे सजेशन चाहिए. दिस इज कंटेंट ऑफ द मैसेज प्लस पिक्चर्स. पिक्चर्स आर कंटेंट ऑफ द मैसेज. देन व्हाट वाज स्टेप 3? Step 3 was the medium that Sia used to send the message to Jia. So what was medium? Medium used for conveying message. Convey का मीनिंग क्या होता है? Convey मतलब व्यक्त करना, बताना, convey करना. Medium used for conveying message was WhatsApp, that is in writing, plus pictures. इंटरनेट का मीडियम यूज किया. ओके, व्हाट्सएप दैट इज इन राइटिंग प्लस पिक्चर प्लस इंटरनेट का मीडियम यूज किया. देन स्टेप 4, ट्रांसमिटिंग द मैसेज. Passage of message from Sia to Jia. ये हुआ ट्रांसमिट होना मैसेज. अब ये ट्रांसमिट होने को उसको इट टुक फ्यू आवर्स टू ट्रांसमिट द मैसेज, बट ये जो ट्रांसमिटिंग का प्रोसेस है, दैट इज द पैसेज जो वो मैसेज फॉलो कर रहा है. Then what is step 5? What was step 5? Messages noise. ये स्टेप 5 था जहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है या कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिले होता है. दैट इज नॉइज. हमारे केस में नॉइज वॉज फर्स्ट देयर वाज दिस कॉल दैट जिया मिस्ड. ओके, जिया मिस्ड द कॉल due to external disturbance. Jia missed the call due to external disturbance, that is noise. Jia missed the call due to external disturbance, that is noise. एंड सेकेंड नॉइज क्या था? मैसेजेस
got delivered late due to signal failure that is noise. सी यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस लिखा है, विच मीन्स जो भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल रीजन्स होंगे उसके वो कॉल रिसीव नहीं करने के, विच कैन बी यू नो शी मस्ट बी हेल्ड अप समवेयर, कुछ काम कर रही होगी या सो रही होगी या फ़ोन साइलेंट पे होगा, जो भी रीजन्स थे, दैट इज़ नॉइज़. ये हुआ हमारा स्टेप 5. नेक्स्ट स्टेप 6. व्हाट वाज इट? रिसीविंग द मैसेज वाज स्टेप 6. Receiving the message. Step 6. After few hours, Jia received the WhatsApp messages in few hours. Jia received the WhatsApp messages in few hours. Jia received WhatsApp messages in few hours. Okay, this is step 6. Now step 7. I hope everybody is writing. This is important. आपको writing practice की भी ज़रूरत है. This serves the purpose of that also. So please write everybody. Step 7 is deciphering. You know, you don't have to remember this word decipher, okay? आपको ये नहीं लिखना है. जो भी आपको keywords होंगे ना, मैं आपको highlight करवा के दूंगी. If you remember this word decipher, it's well and good, it's perfect, but even if you don't, even then it's okay. You write understand and make sense of the message. Understand or make sense of the message. Now this is on part of Jia. This is on part of Jia. This is on part of Jia. What and if she understands the message. Message and purpose of message. Okay, this is on part of Jia. What and if she understands the message and purpose of the message. Then comes step 8. What is step 8? The last one, interpreting and figuring out if the receiver thinks the real message, if receiver has interpreted the real message, the intended message. Okay, that is step 8. Write down. Interpreting what receiver thinks. Interpreting what receiver thinks is a real message. Interpreting what receiver thinks is a real message. What receiver thinks is a real message. Jia replied with her suggestion. So she understood the purpose of message. Okay, Jia replied with her suggestion, so she understood the purpose of message. She understood the purpose of message. अब उसने रिप्लाई किया कि बाबा तू ये पहन के जा, मतलब उसको समझ गया मुझे क्या पूछना था, मेरा इंटेंशन क्या था.
शी अंडरस्टूड दैट। ये सिया को इंटरप्रेट करना था उस सिचुएशन में कि उसको समझा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने सिर्फ पिक्चर्स भेजे होते एंड जिया ने फिर वहाँ से क्वेश्चन किया होता कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर दिस पिक्चर्स, व्हाई आर यू सेंडिंग मी, व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब उसको मैसेज समझा ही नहीं है क्योंकि आपने सिया ने वो कंप्लीट मैसेज भेजा नहीं है। सो देन शी हैज़ टू सेंड द डिटेल्स एंड देन शी विल रिप्लाई। सो दैट इज़ द लास्ट स्टेप, इंटरप्रेट करना है कि उसको समझा है क्या मैसेज। ये फीडबैक से ही पता चलेगा, राइट। सो दीज 8 स्टेप्स, आई होप इट इज़ क्लियर। आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन, ओके। Now we are moving on to the process of communication. Come to the introduction part where we read this process, the third point. This is the process of communication, okay? Sender encodes a message and then using a medium sends it to the receiver who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback using a medium. Let's come to the diagram and try to understand this, okay? अब ये क्या होता है, हमने जो प्रोसेस देखा कम्युनिकेशन को, स्टेप्स देखे, तो उसका एक जो प्रोसेस है वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या प्रोसेस हुआ। पहले तो सेंडर ने मैसेज सेंड किया, राइट, एनकोड किया, मैसेज सेंड किया, चैनल उसने सेलेक्ट किया अपना, व्हाट्सएप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भेजा। देयर वाज नॉइज़, राइट, देयर वाज नॉइज़ के थ्रू जाने के बाद रिसीवर को मैसेज मिल गया, राइट। रिसीवर ने डिकोड किया उसको एंड डिकोड करने के बाद उसने एक चैनल के थ्रू फीडबैक भेजा सेंडर को। ओके, दिस शुड बी लाइक दिस, नॉट हियर, एरो ऊपर होना चाहिए। तो चैनल के थ्रू उसने सेंडर को अपना फीडबैक दिया। सो ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सेंडर, सी आई टोल्ड यू इट्स अ 2-वे प्रोसेस, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। सो सेंडर जब मैसेज भेजता है तो नॉइज़ के थ्रू, ऑब्स्टेकल्स के थ्रू जाके एनकोड करके जो मैसेज भेजा है रिसीवर को वो मिलता है आफ्टर ऑल द बैरियर्स। यहाँ पे बैरियर लिखा है, बैरियर मतलब ही नॉइज़, ओके। तो वो थ्रू एक चैनल के थ्रू वो भेजता है, मे बी स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू। आफ्टर दैट पर्सन सेंड्स दैट मैसेज, व्हेन द रिसीवर रिसीव्स इट, रिसीवर वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, या आइडिया या थॉट, इमोशन, जो भी बताया गया है उसको वो डिकोड करता है कि ओके इसका क्या मीनिंग है, क्यों भेजा है मुझे, ये पर्पस जो है वो इंटरप्रेट कर पाता है क्या। वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद वो फीडबैक देता है जब, तो वो वहाँ पे कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ओके। इट इज़ सिंपल एज दैट, ये कोई हाई फाई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आपको एकदम लॉजिकली सोचना है। सेंडर एक मैसेज भेजता है, उसका एक चैनल होता है भेजने का, राइट, ओके। नाउ चैनल, ये रिसीवर का भी एक चैनल होता है। अभी हमारे एग्जाम्पल में जिया ने अब वो पिक्चर्स देखे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया, मैसेज को समझा, एंड देन व्हाट डिड शी डू, शी व्हाट्सएप हर बैक, शी टेक्सटेड हर बैक कि तू ये पहन के जाना, राइट। तो उसका भी चैनल क्या था, व्हाट्सएप था। शी कुड हैव कॉल्ड कि बाबा वेयर द ब्लू ड्रेस और विच एवर सजेस्ट शी वॉन्ट्स टू सजेस्ट। सो ये जो है चैनल रिसीवर का भी होता है फीडबैक देते टाइम एक। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू अ चैनल, एनकोड्स एंड सेंड्स, फिर रिसीवर वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, वो एक चैनल चूज करता है, एंड देन सेंड्स फीडबैक टू द सेंडर। Okay, that is it.